30 सितंबर 2022 को PS1 मूवी रिलीज होती है जो कि एक तमिल लैंग्वेज एपिक पर बेस्ड है। इस मूवी को फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया है। पोन्नियिन सेल्वन ओरिजिनली एक नोवेल है जिसको 1955 में पब्लिश किया गया था। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है जिसमें चोल साम्राज्य की हिस्ट्री को दिखाया गया है, लेकिन मूवी 2 कारणों से चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला कारण मूवी की अर्निंग, जो कि तमिलनाडु की फास्टेस्ट 100 करोड़ रुपीस अर्न करने वाली मूवी बन चुकी है। लेकिन दूसरा कारण है debate on Chol Empire's religious identity. A Tamil film director who has now sparked a debate over religious misinterpretation. This Chola king, greatest Chola king, wasn't Hindu claim. Is this another attempt at Hindu bashing, or it's just understanding the concept a little different? Art is filled with Ramayanam. Ramayanam ennu bhakti vellam. रिसेंटली फिल्म मेकर वेट्रीमरन एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि राज राजा चोला एक हिंदू किंग नहीं थे, बल्कि हिंदुत्व ग्रुप्स बार बार हमारी आइडेंटिटी से छेड़छाड़ करते हैं। வள்ளுவருக்கு வந்து காவி உடை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், ராஜராஜ சோழன் வந்து ஒரு இந்து அரசன் ஆகிறதா இருக்கட்டும்। आफ्टर दिस रिमार्क एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कमल हसन भी वेट्रीमरन का सपोर्ट करते हुए रिमार्क करते हैं। சமணம் இருந்ததே தவிர அது வெள்ளக்காரங்க நமக்கு வச்ச பேர், என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தூட்டுக்குறைன்னு சொன்ன மாதிரி தான்। इसके बाद तो आग सी लग जाती है। कमल हसन के अकॉर्डिंग हिंदू वर्ड का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने किया था और राज राजा चोला के टाइम में कोई हिंदू धर्म था ही नहीं, मतलब हिंदुइज्म में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी ही नहीं थी। इन सच इंस्टेंस बीजेपी लीडर एच राजा वेट्रीमरन से काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि अगर राज राजा चोला हिंदू नहीं थे तो क्या वेट्रीमरन कोई ऐसी 2 चर्च या मस्जिद दिखा सकते हैं जो कि राज राजा चोला ने बनवाई हो। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हिस्टोरियन एंड रिसर्चर्स से कंसल्ट किया गया। रिचर्ड एस डेविस, जो कि रिलीजन प्रोफेसर हैं बार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क में, अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू वर्ड का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था। उससे पहले अलग अलग कम्युनिटीज शिवा, विष्णु और अलग अलग देवताओं को अलग अलग वर्शिप करते थे। डेविस बृहदेश्वराय टेम्पल को भी नॉन हिंदू टेम्पल मानते हैं। इन द सिमिलर वे जेएनयू प्रोफेसर महालक्ष्मी रामकृष्णन भी हिंदुइज्म वर्ड को मिसनोमर मानती हैं और अर्ली मिडीवल वर्ड से पहले ये वर्ड कभी यूज ही नहीं किया गया। इसके अपोजिट चेन्नई बेस्ड रिसर्चर एस जयकुमार के अकॉर्डिंग किसी को पसंद हो या ना हो, परंतु राज राजा चोला एक हिंदू ही थे। शायद उन्होंने ये वर्ड कभी उस कंटेक्स्ट में यूज नहीं किया होगा, लेकिन उनके बिलीफ, प्रैक्टिस और मंदिरों का निर्माण ही उनके हिंदू होने की प्रमाणिकता है। कमल हसन के अकॉर्डिंग चोलाज सैविड थे, न कि हिंदू, लेकिन अनबिल्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में चोलाज ने खुद को रघुवंशी और भगवान विष्णु को खुद का पूर्वज बताया है। ऐसे ही चोलाज की कुल देवी हैं निशुंभ सुदिनी, जो कि गॉडेस दुर्गा या काली का अवतार हैं। इनके लिए 846 सीई में स्वयं विजयालय चोला ने मंदिर बनवाया था। सिमिलरली रामायण और महाभारत काल से अश्वमेध यज्ञ हिंदू रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और ना ही इसका सैविड ब्रांच से कोई मेल है। फिर भी 1018 एडी में राजाधिराज चोला ने अपनी पैरामाउंट पावर को क्लेम करने के लिए अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाया था। फॉलोइंग डिटेल्स इनफ हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे चोला डायनेस्टी हिंदुइज्म बिलीफ को ही प्रैक्टिस करती थी, परंतु राइटिंग के अलावा भी हमें टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर से चोला डायनेस्टी की रिलीजियस आइडेंटिटी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर टेम्पल और एरावतेश्वर टेम्पल भी शामिल हैं। ये चोला टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर में सौर पीठ यानी सोलर अल्टार और लोटस अल्टार्स हैं, विच इज अगेन हिंदुइज्म के फीचर्स हैं। इनके अलावा भी चोलाज ने हजारों मंदिर बनवाए और मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल्स में गणपत्यम यानी स्कल्प्टेड गणेशा के स्टेच्यूज एंड कार्विंग्स हैं। माइटी चोलाज को दुनिया में लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी मानते हैं। चोलाज ने साउथ एशिया ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपेंशन किया था। इवन जब मोहम्मद गजनी बार बार भारत पर अटैक कर रहा था और कोई भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रहा था, एट दैट टाइम चोलाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस ग्रेट एम्पायर के किसी भी एम्परर को अकबर और अशोका जैसा ना महान कहा गया और ना ही बुक्स में चोला एम्पायर वेल वर्स्ड है। इवन नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की आइडेंटिटी की वजह से काफी ज्यादा अलगाव बढ़ा है।
इसलिए चोलाज की रिलीजियस आइडेंटिटी को तोड़ना मरोड़ना हिस्टोरिकली और भी अनजस्टफुल होगा।